हेलो हेलो मीडिया वाले भैया जी, क्या पेपर लीक हो गया है, बड़ी खबर है। नल लीक हो गया? दिखाइए इसको टैप चैनल लीक? पे। अरे भाई प्लम्बर को बुलाइए। हेलो हेलो अरे हेलो? नेटवर्क नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। ओह बच गए। कहां से आ जाते हैं। पेपर लीक की खबरें दिखाएंगे तो पता चला कि जेल की हवा खाएंगे। लीक पेपर होगा और मुकदमे की बाढ़ हमारे यहाँ आने लगेगी। हम पत्रकार हैं, कोई प्लम्बर थोड़े ही हैं जो लीक होने पर ध्यान दे। आप सोच रहे होंगे कि ये मामला क्या है, तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एग्जाम का पेपर लीक हुआ है। जी हां, एक बार फिर। इस बार 12वीं का पेपर लीक हुआ है। हिंदी फिल्मों की तरह यहां भी पुलिस देर से पहुंची और फिर एक्शन शुरू हुआ। एग्जाम से पहले जैसे कुंजी, गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर शेयर होते हैं, उसी तरह क्वेश्चन पेपर भी मार्केट में मिलने लगे। लीक होगा तो हम लीक प्रूफ का दावा करने वाले सिस्टम से पूछेंगे, जनाब ऐसे कैसे? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अभी मंत्रालय का बंटवारा हो रहा था। मंत्री अपनी कुर्सी संभाल रहे थे, विधायक शपथ ले रहे थे। इसी बीच खबर आई कि यूपी बोर्ड के 12वीं क्लास के अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया। 2 बजे से एग्जाम होना था और 1 बजे खबर आई कि पेपर लीक। जिसके बाद बलिया, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद और गोरखपुर जैसे 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा रद्द कर दी गई। फिर पकड़म पकड़ाई शुरू। सरकार ने दोषियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून सहित कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए। जांच एसटीएफ को सौंपने की बात हो गई। पुलिस ने कई शिक्षक समेत कुछ पत्रकार को भी गिरफ्तार किया है। मैं दिग्विजय सिंह, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ का मंडल अध्यक्ष के साथ ही अमर उजाला का संवाददाता हूँ। नगरा से नगरा क्षेत्र में, भीमपुरा क्षेत्र में, भिलतरा रोड क्षेत्र में धड़ल्ले से कापियां परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की लिखी जा रही थी। मैंने अपने सूत्रों के आधार पर संस्कृत हाई स्कूल का हल पेपर सूत्र से लिया और इसके बाद उसको अपने अखबार को अमर उजाला को भेज दिया। वो अखबार में छपा, विधिवत छपा, जो वायरल कॉपी थी उसके साथ छपा। दूसरे दिन जो है कि नहीं, कहीं से अमर उजाला को अंग्रेजी का पेपर मिल गया, वो भी जो है कि ना छपा। इसके बाद बलिया प्रशासन की पोल खुल गई और गुस्साए हुए मेरे अखबार के अजीत कुमार ओझा और मुझ पर मुकदमा कायम कर दिया। यह आपराधिक कृत्य है। आज धराएं लगा करके उत्पीड़न के लिए, मुझे दबाने के लिए यह आरोप लगाया गया। अब पुलिस इस मामले में कह रही है कि दिग्विजय सिंह को सबूतों के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इनके एक साथी जिनका नाम ये ले रहे हैं, वो एक स्कूल में असिस्टेंट टीचर हैं और इस एग्जाम में कक्ष निरीक्षक का काम किया है। मैंने शुरू में कहा था कि एक बार फिर पेपर लीक हुआ है, तो चलिए आपको पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में हुए पेपर लीक की कहानी बताते हैं। साल 2017 दरोगा के पोस्ट के लिए ऑनलाइन परीक्षा होनी थी। 22 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन पेपर लीक हो गया और एग्जाम रद्द। हाँ, फिर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी पेपर लीक का सिलसिला रुका नहीं। फरवरी 2018 यूपीपीसीएल पेपर लीक, जूनियर इंजीनियर परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। 2018 में ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साइंस का पेपर महाराजगंज में लीक हो गया, जिसके बाद बोर्ड ने पेपर को रद्द कर दिया। जुलाई 2018 यूपी एसएसएससी पेपर लीक, 14 डिपार्टमेंट में लोअर सबऑर्डिनेट के पोस्ट के लिए करीब 67,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया। जब एसटीएफ ने पेपर लीक की पुष्टि की तो इसे भी रद्द कर दिया गया। सितंबर 2018 सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के तहत ही नलकूप ऑपरेटरों की भर्ती के एग्जाम का पेपर लीक। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने मेरठ से करीब 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। साल 2020 में कौशाम्बी में इंटरमीडिएट अंग्रेजी का पेपर आउट हो गया। नवंबर 2020 में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के 2nd सेमेस्टर के मैथ्स की परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। वजह थी कि एग्जाम से आधा घंटा पहले प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था। तकरीबन 2.5 लाख लोग इस एग्जाम में शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी 2021 को सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा आयोजित हुई थी।
2 फरवरी को पेपर आउट की खबर बाहर आई। यहां सिर्फ पेपर ही लीक नहीं हुआ, यहां मुन्ना भाई वाली कहानी भी सामने आई। 50,000 रुपए लेकर असली कैंडिडेट की जगह पर कोई और एग्जाम दे रहा था। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 28 नवंबर 2021 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूपी टीईटी का पेपर लीक। 21 लाख से ज्यादा कैंडिडेट ने इसके लिए आवेदन किया था। फिर क्या था? एग्जाम रद्द। पुलिस ने दावा किया कि मास्टरमाइंड पकड़े गए हैं, लेकिन फिर भी नकल और लीक के मास्टर आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और आखिरी बात, कहीं कोई पाइप लीक होता है तो सही हार्डवेयर और पाइप से पूरे सिस्टम को ठीक किया जाता है। लीकेज की शिकायत करने वाले को डराकर चुप कराने से लीकेज रुक नहीं जाता। इसलिए भले ही गिरफ्तारी हो, पेपर कैंसिल हो, लेकिन छात्रों का वक्त बर्बाद तो हो रहा है ना। और अगर इतना ही पाइप यानी सिस्टम मजबूत है तो फिर ये बार बार लीक हो क्यों रहा है? इसलिए असली गड़बड़ी की जड़ तक ना पहुंचकर इधर उधर की बात होगी तो हम पूछेंगे, जनाब ऐसे कैसे?